अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। सो गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसका काम जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन क्या है, अभी भी एलिवेशन का काम बाकी है, गेट लगाना है और बाउंड्री वॉल्स की डिजाइन करना है। लेकिन उससे पहले क्या है, मुझे यहाँ पे वाटर टैंक को प्लेस करना है। तो रिविट की तरफ से डिफॉल्टली जो है वाटर टैंक नहीं आता है, तो चलिए वाटर टैंक बनाते हैं। सो वाटर टैंक बनाने के लिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना होगा, आपको चले जाना होगा फाइल में। उसके बाद आपको चले जाना होगा न्यू, क्योंकि हम फैमिली क्रिएट करने वाले हैं, तो फैमिली। सो वाटर टैंक जो है प्लम्बिंग सेक्शन में आता है, तो उसके लिए हमको यहाँ पे लेना होगा प्लम्बिंग प्रोफाइल, जो कि आप चाहे तो यहाँ पे फैमिली टेम्पलेट से इंग्लिश या इंग्लिश इंपीरियल पे ले सकते हो। तो मैं सेलेक्ट कर लूंगा इंग्लिश इंपीरियल। तो यहाँ से मैं कर लूंगा, यहाँ पे देखिए आप, प्लम्बिंग फिक्सचर। तो मुझे ये सेलेक्ट करना है, तो इसको मैं सेलेक्ट कर लिया एंड ओपन। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है हमारा प्रोफाइल ओपन हो चुका है। चलिए अब बनाते हैं, अब डिजाइन करते हैं एक वाटर टैंक को। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चले जाऊंगा फ्रंट पे। ये जो रेफरेंस लेवल होता है, टॉप व्यू होता है, तो हम चले जाते हैं यहाँ पे फ्रंट पे। और यहाँ से हम डिजाइन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, एक्सट्रूजन, ब्लेंड, रिवॉल्व और यहाँ पे स्वीप, स्वीप ब्लेंड। तो हमको लेना होगा यहाँ पे रिवॉल्व ऑप्शन। तो रिवॉल्व की मदद से हम यहाँ पे वाटर टैंक को बनाने वाले हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे रिवॉल्व ऑप्शन क्लिक कर लूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से ले लूंगा लाइन ऑप्शन, जो कि रहेगा यहाँ से 2 फीट 6 इंचेस का। ये मैं रैंडमली डायमेंशंस ले रहा हूँ। इसमें फिर से लाइन ले लेता हूँ। फिर से जो है मैं कुछ इस शेप में कुछ ऐसे बनाऊंगा, इसे ऐसे। एंड देन फिर से यहाँ पे 2 इंचेस एंड देन ये क्लोज। इसको थोड़ा सा हम डिस्टेंस कम कर लेते हैं, 9 कर देंगे। और फिर से यहाँ पे लाइन ऑप्शन ले लेंगे, 2 इंचेस। और इसे यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देंगे। इसे डिलीट, इसे डिलीट। यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब फिर से यहाँ पे लाइन ऑप्शन ले लेना है और यहाँ पे ये ऐसे क्लोज कर देना है। अब चलिए एक बार फिनिश करके इसे देखते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फिनिश ऑप्शन में जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं यहाँ पे फिनिश किया, यहाँ पे देखिए आप लोग, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन नॉट स्पेसिफाइड, यानी इसे जो है एक्सिस की लाइन देना होता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए मैं फिलहाल कंटिन्यू करूंगा। और यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन है एक्सिस लाइन। इसे क्लिक कर लीजिए और नीचे से यहाँ तक ऐसे ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए फिनिश। अब आप 3D में देखिए, यहाँ पे रहेगा 3D। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे कुछ हमने इस शेप का जो है ड्रॉ कर लिया है। सो फ्रेंड्स, इसे चलिए कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने के लिए मैं फिर से चले जाऊंगा फ्रंट ऑप्शन में। यहाँ पे फिर से डबल क्लिक कर लूंगा इसे और फिलेट की मदद से थोड़ा सा इसे कर्व कर लूंगा, यहाँ से कुछ ऐसे। और उसके बाद में फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आर्क ड्रॉ कर लूंगा। यहाँ पे मैं ले लूंगा आर्क। यहाँ पे मुझे स्ट्रिप्स चाहिए सराउंड्स में। स्ट्रिप्स के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लूंगा 4 इंचेस का गैप। और फिर यहाँ से 2 इंचेस। और फिर इसे यहाँ से 1 इंच का स्ट्रिप। अब क्या करूंगा, फिर से फिलेट, फिर से इसे थोड़ा सा कर्व कर लूंगा। फिलेट ले लिया हमने, हल्का सा इसे कर्व। और फिर सो फ्रेंड्स, ये आर्क को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, इसे सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से ले लीजिए कॉपी। और फिर यहाँ पे देखिए कांस्टेंट इसका ऑन रहना चाहिए। और फिर हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं। मुझे यहाँ से चाहिए ये ऊपर की तरफ। इसका हम डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे 5 इंचेस, कुछ ऐसे। फिर से 5 इंचेस, 5, फिर से 5, फिर से 5 इंचेस, फिर से 5, यहाँ पे भी। और ऊपर की तरफ हम 5 इंचेस का गैप रखकर लेंगे इसे।
कुछ ऐसे। सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे स्ट्रिप्स भी जो है बना ली है, ड्रॉ कर ली है। अभी क्या करते हैं, अभी इसे अटैच करते हैं। अटैच करने के लिए फर्स्ट हमें इस लाइन को ब्रेक करना होगा। तो उसके लिए आप यहाँ से जा सकते हो स्प्लिट एलिमेंट, या फिर डायरेक्ट शॉर्टकट है SL। उसके बाद में आप यहाँ से इसे ब्रेक करिए, यहाँ से। सॉरी, ये गलत हो गया, एक मिनट। यहाँ से ऐसे हमको ब्रेक कर लेना है। फिर ट्रिम और एक्सटेंड की मदद से इसे अटैच कर लेना होगा। तो शॉर्टकट है TR। इसे यहाँ से ऐसे अटैच कर लीजिए, कुछ ऐसे। ऐसे करके जो है हमने यहाँ पे इसे अटैच कर लिया है। ये हो चुका है रेडी। अब इसे हम यहाँ पे फिनिश करते हैं, और फिर हम चले जाते हैं 3D में। यहाँ पे मैं कर लूंगा इसे शेडेड में। सो फ्रेंड्स, देखिए ऐसा करके जो है हमने स्ट्रिप्स पेस्ट कर लिया। अब चलिए पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए मैं चले जाता हूँ यहाँ पे रेफरेंस लेवल। रेफरेंस लेवल पे जाने के बाद अब हम यहाँ पे ऑप्शन लेंगे एक्सट्रूजन का। तो इसे मैं क्लिक कर लिया, और फिर यहाँ पे मैं ले लूंगा रेक्टेंगल, कुछ ऐसे। ये हमने ऐसे रेक्टेंगल ले लिया, और फिर मैं यहाँ पे ले लूंगा DI डायमेंशंस। तो मुझे ये इक्वल करना है। यहाँ पे मैं इक्वल ऑप्शन क्लिक कर लूंगा, और मुझे यहाँ से भी ये इक्वल करना है DI। यहाँ से भी मुझे इक्वल करना है, इसे भी मैं यहाँ से इक्वल कर लूंगा। फिर ये एनोटेशंस डिलीट कर दूंगा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स, ऐसा करके हमने एक एक्सट्रूजन बॉक्स रेडी कर लिया। इसे कर लेते हैं यहाँ पे फिनिश। अब चलिए फ्रंट में देखते हैं कि ये कहाँ बना है। सो फ्रेंड्स, देख सकते हो आप लोग, एक्सट्रूजन जो है हमारा रेक्टेंगल वाला नीचे की तरफ बना है, लेकिन हमको यहाँ पे ऊपर की तरफ चाहिए। तो इसके दो तरीके हैं। एक जो है, आप यहाँ से जो है इसका जो है डिस्टेंस दे सकते हो, या फिर आप यहीं से ऐसे ड्रैग कर सकते हो, कुछ ऐसे। तो मैंने सिंपली इसे यहाँ से ड्रैग कर लिया, और ये हो चुका है फिनिश। अब चलिए यहाँ पे 3D में देखते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया। अब चलिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे भी प्लेस करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे फ्रंट में चले जाऊंगा, सॉरी, रेफरेंस लेवल यानी ऊपर की तरफ चले जाऊंगा। इसको मैं क्लिक कर लूंगा, और फिर यहाँ पे मैं दो ऑप्शन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे रेक्टेंगल बॉक्स यहाँ पे भी चाहिए सेम साइज का। तो उसके लिए क्या करना है, आप चाहे तो कॉपी करके फिर रोटेट कर सकते हैं, या फिर सिंपली क्या है, आप ये अरे कमांड से कर सकते हो। अरे के लिए मिनिमम नंबर चाहिए 3, तो इसे हम ऐसे ही रखते हैं। और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन है, एक लीनियर रहेगा, एक रेडियल रहेगा। तो मैं यहाँ पे रेडियल पे ही रखता हूँ, और फिर मैं जो है इसे यहाँ पे मिड पॉइंट यही रखूंगा। और ये रखने के बाद जो है मैं इसे कुछ ऐसे शेप कर दूंगा। तो यहाँ पे 3 बना है, तो इसे मैं क्लिक कर लूंगा, अनग्रुप करूंगा, इसे मैं सिंपली एक डिलीट कर दूंगा। है ना सिंपल, ऐसे करके हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए, इतना तो हम बना चुके, लेकिन जो है इसका कैप बनाना अभी भी बाकी है। सो फ्रेंड्स, कैप बनाने के लिए मैं फिर से चले जाऊंगा फ्रंट में। सो फ्रेंड्स, फ्रंट में आने के बाद क्या है, मैं यहाँ से फिर से ले लूंगा रिवॉल्व। रिवॉल्व लेने के बाद मैं यहाँ से ले लूंगा लाइन। लाइन लेने के बाद क्या है, मैं यहाँ से इसका एक कैप ड्रॉ कर लूंगा, जो कि कैप रहेगा हमारा कुछ इस शेप का, कुछ ऐसे। इसका डिस्टेंस मैं और कम कर लेता हूँ, ऐसे। और इसका भी जो डिस्टेंस है ना, हम ये भी कम कर लेते हैं,
इसे मैं फिलहाल के लिए कुछ इस शेप में बनाऊंगा, वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। कुछ ऐसे टी आर, इसे मैं ये शेप का बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इसे यहां से एक्सिस लाइन दूंगा ऐसे और फिनिश। सो ये हमारा इस शेप का रेडी हो चुका है। अब इसके ऊपर कैप का डिजाइन भी मुझे बनाना है, तो उसके लिए मैं फिर से रेफरेंस लाइन में जाऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, और फिर रेक्टेंगल को हम ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, इसे इक्वल कर लेते हैं। इक्वल करने के लिए सिंपल क्या है, थ्री लाइंस को क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे रखिए, और फिर यहाँ पे इक्वल। ये हो चुका है इक्वल। फिर से मैं यहाँ से ले लूंगा इक्वल, ये लाइन से, और फिर यहाँ तक इक्वल। फिर ये एनोटेशंस को डिलीट कर दूंगा। ये हमारा एक रेक्टेंगल बन चुका है। चलिए फिनिश करते हैं और देखते हैं कि ये काम बना है। सो ये नीचे की तरफ बना है, अपने को ऊपर की तरफ चाहिए। सिंपली क्या करूंगा, मैं यहाँ इसको यहाँ से ले लेकर आ जाऊंगा, कुछ ऐसे यहाँ तक, और इसे थोड़ा नीचे यहाँ तक, यहाँ तक। सो फ्रेंड्स, इतना हमने बना लिया। अब चलिए इसे हम 3D में देखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट यहाँ तक रेडी है। चलिए अब सेनॉन्स में भी जो है इस शेप के बॉक्सेस लगा देते हैं। तो उसके लिए मैं फिर से चले जाऊंगा रेफरेंस लेवल 1, यानी रेफरेंस लेवल पे, यानी टॉप व्यू पे। सो फ्रेंड्स, अभी आपको क्या करना होगा, अभी से सेलेक्ट कर लीजिए रेक्टेंगल, फिर आप चले जाइए अरे ऑप्शन पे। अरे शॉर्टकट है AR। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे इसे कर दूंगा 4, और फिर मैं 4 करने के बाद क्या है, सिंपली इसे यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, यहाँ से यहाँ तक लाऊंगा। यहाँ तक लाने के बाद जो है इसे ऐसे ही फिनिश कर दूंगा। सो फ्रेंड्स, अभी आप इसे 3D में देखिए। 3D में जाने के लिए सिंपली व्यू 1 है, here we go। सो फ्रेंड्स, ये हो चुका है रेडी। इसमें थोड़ा सा फिनिशिंग बाकी है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसका जो है बॉक्सेस का शेप यहाँ पे नजर आ रहा है। मान लीजिए कि आपको ये नहीं चाहिए, तो क्या करना है, फिर से मैं चले जाता हूँ फ्रंट पे, और ये लाइन को थोड़ा सा एडिट कर लूंगा। फर्स्ट ये एक्सेस लाइन को डिलीट कर लेता हूँ, और फिर ये लाइन को क्लिक किया मैंने, यहाँ से इसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ तक लेकर आया, और फिर यहाँ पे TR, इससे इसको अटैच कर दिया, और फिर एक्सिस लाइन, एंड देन यहाँ तक फिनिश एंड व्यू। ये अभी प्रॉपर रेडी हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये था वाटर टैंक। चलिए इसे सेव करते हैं। सेव करने के लिए Ctrl+S, और फिर यहाँ पे मैं कर लूंगा डेस्कटॉप। यहाँ पे मैं लिख लूंगा इसे वाटर टैंक, सेव। सो फ्रेंड्स, वाटर टैंक कंप्लीट हो चुका है रेडी, लेकिन क्या है, अभी भी मटेरियल देना इसको बाकी है। इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ पे चले जाऊंगा मटेरियल बाय कैटेगरी। सो इसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं एक नया मटेरियल ड्रॉ कर लूंगा, जिसे मैं नाम दूंगा टैंक, और फिर यहाँ पे कोई भी एक व्हाइट कलर का इमेज ले लेता हूँ, जैसा कि ये भी, नहीं, व्हाइट 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 व्हाइट, यहाँ यहीं पे सेलेक्ट कर लेते हैं, हम सर्च कर लेते हैं, व्हाइट चाहिए हमको, स्मूथ व्हाइट है, हम ये ऑफ व्हाइट ले लेंगे। इसे ये मैं यहाँ पे लोड कर लिया, एंड अप्लाई, क्योंकि विजिबिलिटी अच्छा देगा, एंड ओके। इसे मैं सेलेक्ट कर लूंगा, यहाँ से मैं मटेरियल दे देता हूँ टैंक, एंड ओके, एंड इसे भी मटेरियल दे दूंगा, ये वाला, और फिर इसे यहाँ पे इसका भी मटेरियल आ गया, और फिर इसे भी हम मटेरियल दे देते हैं। तो इसको फर्स्ट अनजॉइन करना होगा, इसे भी,
ऑन जॉइन ग्रुप, मटेरियल। सो फ्रेंड्स ये दो बाकी है मटेरियल प्लेस करने के लिए। सो इसे भी हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करके यहाँ से हम मटेरियल दे देंगे इसको, यहाँ से, और फिर इसे भी यहाँ से। सो ऐसे करके जो है हमने मटेरियल दे दिया। अब इसे सेलेक्ट कर लेते हैं पूरों को और एक ग्रुप बना लेते हैं इसका, एंड ओके। एंड अब कंट्रोल एस सेव एंड लोड इनटू द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट में जो है लोड हो चुका है, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन। और चलिए अब इसके टॉप रूफ पे प्लेस करते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे चले जाता हूँ रूफ टॉप पे, और फिर यहाँ से आर्किटेक्चर, सॉरी यहाँ पे कंपोनेंट, और यहाँ पे रहा हमारा वाटर टैंक जो कि प्लेस होगा यहाँ पे। मैं यहाँ पे एक प्लेस करूंगा, यहाँ पे एक, और एक यहाँ पे। अब इसे हम यहाँ पे 3D में देखते हैं। सो फ्रेंड्स ऐसा करके जो है हमने वाटर टैंक जो है प्लेस कर चुका है। बड़ा ही सिंपल है। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।